गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। सपा के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह से खास मुलाकात। गाजीपुर जनपद के विधानसभा गाजीपुर में पहुंचे समाजवादी नरेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य अंकित सिंह लालू, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा नितेश सिंह को प्रदेश सचिव चंद्रभान गुप्ता, विकेश गुप्ता, भरत शर्मा, चंदन सहित काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के साथ खास इंटरव्यू। आइए हम मिलते हैं समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी से। सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है। 2022 की जो चुनावी दौर चल रहे हैं इस समय, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव लगभग 4 फेज 5 फेज के 6ठा फेज का इलेक्शन कल की डेट में वहाँ वोटिंग और 7वें फेज की वोटिंग 7 तारीख को होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को मोटी खानी पड़ी। जो चुनाव पश्चिम से शुरू हुए थे वो पूर्वांचल आते आते भारतीय जनता पार्टी दम तोड़ती नजर। और ये कारण भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। जिस तरह से उसने उत्तर प्रदेश में लगातार आतंक मचाया है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है, उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और आपने देखा होगा तमाम वीडियो में कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गाँव में घुसने नहीं पा रहे हैं, गाँव के अंदर प्रचार करने नहीं पा रहे हैं। तो ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश आने वाले समय में 7 तारीख में इस पूर्वांचल की धरती पर भी और जो 7वें फेज के चुनाव में जितने भी जिले बचे हैं उन सारे जिलों में आपको दिखाई देंगे। क्या लगता है सर, इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ही अच्छा कर रही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में हर किसी को ठगा। मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय किया तो वो छात्रों के साथ किया, उनके रोजगार के साथ किया, उनकी शिक्षा के साथ किया। और इस तरह के भी बयान सुनने को मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आयोग बताया। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में एक भी एग्जाम ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंडक्ट सही से नहीं करा पाई। आपने देखा होगा 11 पेपर लीक हुए। आपने देखा होगा यूपी SSC का आप अगर चार्ट मंगा लीजिए तो एक भी एग्जाम, एक भी नौकरी का फॉर्म या एक भी उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में पूरी तरह से फेल रही है। भाजपा सरकार ने कही है कि लगभग हम 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। नहीं, आंकड़ा जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया उसमें 77 लाख बताया। जो संकल्प पत्र जारी किया था उन्होंने बताया कि 77 लाख नौजवानों को रोजगार दिया और सरकारी नौकरी की बात 5 लाख की। तो हम भी पूछना चाहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आपके मोहल्ले में किसी को नौकरी मिली है क्या? या गाजीपुर में आप सर्वे करें कितने नौजवानों को नौकरी मिली? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती हर विभाग में उसने कितनी वैकेंसियाँ मिली? एक विभाग बताए कि इस विभाग में उन्होंने नौकरियाँ दी। जो भर्तियाँ हुई भी हैं उसमें भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। 69,000 की भर्तियाँ, शिक्षकों की भर्तियाँ, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। असल में भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाली है। वो धीरे धीरे वो परिवर्तन चाहती है कि सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो जाए, नौजवान दिहाड़ी मजदूर बनकर काम करें। इसलिए वो नौकरियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में लड़के काम कर रहे हैं। और इस आउटसोर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला है जो बाद में खुलेगा, जिसमें 18,000 की तनख्वाह पर नौजवान रखा जाता है और उसे सिर्फ 8,000 दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है, ये भारतीय जनता पार्टी का अन्याय है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को ठगा है और इस अन्याय को, इस अत्याचार को जनता और खासकर नौजवान आपको आने वाले समय में चुनाव के दिन दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी सीधे योगी मुख्यमंत्री जी की बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार में जितनी भर्तियां हैं शायद किसी सरकार में नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? किस विभाग की भर्ती हुई है वो बताइए, क्यों नहीं बताते? मैं भी तो ये कहना चाहता हूँ, एक शिक्षक 69,000 की भर्ती, क्या दोबारा उनमें भर्तियाँ हुई कि नहीं हुई? पिछड़ों का आरक्षण उसमें खाया गया नहीं खाया गया? दलितों का आरक्षण खाया गया कि नहीं खाया गया? आप बताइए, जो भर्तियाँ हुई उनकी 2-3 भर्ती, उनमें भी शिक्षकों की जो भर्ती थी वो हमारी भर्ती,
वो 1,29,000 जो शिक्षा मित्रों की जगह खाली हुई थी वही भर्ती नहीं वो पूरी कर पाए। उसी भर्ती में घालमेल होता रहा, उसी में आरोप लगते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल कर देना पड़ा, पिछड़ा आयोग को दखल देना पड़ा, उसके बाद भी क्लियर भर्तियां नहीं हो पाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ ये शिक्षा के अलावा बताइए किस विभाग में इन्होंने भर्तियां की? मैं तो कहता हूँ भर्ती इन्होंने दी कहाँ, नौकरियां कहाँ दी? इन्होंने तो नौकरी छीनी है। बताइए जल निगम के 1300 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती इन्होंने छीनी कि नहीं छीनी, उनकी नौकरियां छीनी की। और पहली बार ऐसा हुआ देश में कि हमारे एक पहली बार ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें अनुदेशकों का जो पैसा 2,000 रुपये बढ़ गया था 8,000 रुपये, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनसे रिकवर किया गया। उस भारतीय जनता पार्टी ने वो पैसा जो बढ़ाया गया था उसको कैंसिल किया और जो पैसा उनको तनख्वाह में मिल गया था उन नौजवानों के अकाउंट से वो पैसा रिकवर किया गया, उनसे पैसा वापस लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लीला, इसे छात्रों नौजवानों से कोई लेना देना। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत की जीत हासिल होगी या नहीं? देखिए ये चुनाव समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन दल के साथ आम जनता लड़ेगी। भाजपा के नेताओं का भी कहना है कि 300 पार। भारतीय जनता पार्टी के जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो अपना जिला बताएंगे, उनके जिले में ही मैं दावे से कह सकता हूं कि एक आध दो सीट इनकी मिल जाए या एक और दो मिल जाए, वही बड़ी बात है। यह सीट ही उनके लिए बहुत हो सकता है मिल जाए, मुख्यमंत्री हैं चूंकि बड़े चेहरे हैं, वो भी सीट पूरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है उन्हें। वहाँ हमारी जो सभापति जी कैंडिडेट हैं पूरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो खुद अपनी सीट पर लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। और आपको याद होगा इसी सीट को गोरखपुर जो सीट योगी जी ने खाली की थी उस सीट पर हमारा कैंडिडेट जीता था उस चुनाव में। फूलपुर जो केशव प्रसाद मौर्य जी की सीट थी उस सीट पर भी जो है समाजवादी पार्टी करके नागेंद्र पटेल जी जीते थे। तो आप ये तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर नौजवानों के लिए कितनी रोजगार के लिए कितनी सहूलियत होगी? देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी एक इकलौता ऐसा नेता है जिसने जो कहा वो किया। हमने लैपटॉप बांटने की बात कही थी, 18 लाख लैपटॉप बांटे। ये और बात है कि बाबा मुख्यमंत्री जी के संकल्प पत्र में भी लैपटॉप के साथ 2 GB डाटा की बात थी। बताइए 5 साल में किसको दे दिया लैपटॉप? किसको दिया? झूठ बोलते हैं लोग। बता रहे थे हम 77 लाख नौकरियां देंगे। ठीक है, पुलिस पकड़ कर ले जाकर लोगों को लेखपाल और SDM बना रही थी। बीच में एक उदाहरण आया था एग्जाम्पल लेखपाल का, वो चौधरी दिनेश चौधरी जो नेपाल का रहने वाला था जिसको बता दिया था कि वो लेखपाल बना। अरे ये पूरा झूठ की हांडी चढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे उनकी नौकरियों की बात हो, या जिस तरह से उन्होंने कामधेनु योजना जैसे चीज़ें बढ़ाई थी। IT सेक्टर में आप सोचिए कितना काम किया था। लखनऊ में SCL जो लेकर आए उसके बाद पूरी IT सिटी बिल्डअप की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार अपनी मीटिंगों में कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर काम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में IT सिटी हब बन सकता है, झांसी में बन सकता है, कानपुर बन सकता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, क्योंकि खुद वो इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि सिर्फ IT सेक्टर में जो है 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जाती। तो उसके लिए एक विजनरी मुख्यमंत्री की जरूरत है, एक समझदार, एक पढ़े लिखे जानकार मुख्यमंत्री की जरूरत है। बाबा जी जो काम करके आए हैं वो काम करें। और पहली बार ऐसा हुआ देश में हमारे पहली बार ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें अनुदेशकों का जो पैसा 2,000 रुपये बढ़ गया था 8,000 रुपये, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनसे रिकवर किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो पैसा जो बढ़ाया गया था उसको कैंसिल किया और जो पैसा उनको तनख्वाह में मिल गया था उन नौजवानों के अकाउंट से वो पैसा रिकवर किया गया, उनसे पैसा वापस लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लीला, इसे छात्रों नौजवानों से कोई लेना देना। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत की जीत हासिल होगी या नहीं? देखिए ये चुनाव समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन दल के साथ साथ आम जनता लड़ रही, किसान लड़ रहा, छात्र लड़ रहा, नौजवान लड़ रहा, गरीब लड़ रहा, मजदूर लड़ रहा और दलित लड़ रहा, पिछड़ा लड़ रहा, अल्पसंख्यक लड़ रहा। हर वो समाज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में अत्याचार, जिन समाजों पर अत्याचार किया है, जिन समाज के वर्गों पर भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया, ये सारे समाज के नौजवान किसान मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सुर, एक लय ताल में खड़े हो गए हैं। तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई करनी है, क्योंकि जो आपने देखा 5 साल वो सिर्फ धोखा था, झूठ था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुछ भी था वो सिर्फ प्रचार था, जमीनी हकीकत कुछ नहीं थी।
घूम फिर के ये किसी विकास मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब सारी बातें होने लगेंगी, जब आप उनसे रोजगार पूछेंगे, जब इनसे विकास पूछेंगे, जब इनसे सड़क पुल पुलिया अस्पताल पूछेंगे, ये घूम फिर कर एक ही नाम पर आते हैं, भगवान के सहारे चल रहे हैं और भगवान भी इस बार इनका राम नाम सत्य करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत से बनेगी और इतनी सीटें होंगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा इसलिए नहीं है कि उसे सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि एक तरफ पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में गरीब जनता, जिन किसानों पे आपने ट्रैक्टर चढ़ाया, गाड़ियाँ चढ़ाई, जिन नौजवानों पे आपने लाठियाँ चलाई, जिन छात्रों को हॉस्टलों से निकाल कर मारा है, आप सोचो, आप अंदाजा लगाओ कि इस उत्तर प्रदेश में छात्रों को, नौजवानों, जो कोई हक मांगने गया उसे लाठी डंडों का सामना करना पड़ा। तो लाठी डंडे खाने के बाद, कोरोना में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद, नोटबंदी में लाइन में खड़े रहने के बाद, ये जितना सब कुछ अत्याचार झेला है, उस अत्याचार के बाद भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और प्रचंड बहुमत। मैं एक कह सकता हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हूँ, हम 300-350 के आसपास दिखाई देंगे। योगी उनका भी कहना